मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम कौसा एमएमएलई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कोविड सेंटर में है, जहां पे जो गत दिनों जो मामला सामने आया था कि यहाँ पे कोविड सेंटर के जो वेंटिलेटर है, बेड है और कुछ जो दूसरी जो मशीनरी है वो यहाँ से गायब हो गई। चोरी का मामला इस तरीके का सामने आया। इस तरीके का मामला सामने आने के बाद एमआईएम के नगर सेवक शाह आलम आज़मी ने यहाँ का दौरा किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो बहुत सारी जो चीज़ें थी, ख़ास करके वो कोविड के लिए शुरू करने से पहले यहाँ पे जो बेड का, वेंटिलेटर का यहाँ पे जो इंतज़ाम किया था और यहाँ पे कोरोना के पेशेंट को देखते हुए जो यहाँ पे सहूलत दी गई थी, वो फ़िलहाल अभी यहाँ पे कोरोना सेंटर बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस कोरोना सेंटर को भी शुरू करने की मांग की। लेकिन जिस तरीके से वो जो यहाँ के जो सामान है, मशीनरी जो चोरी करने का मामला सामने आया, उसको देखते हुए उन्होंने आज यहाँ पे दौरा किया है और यहाँ पे इस बारे में जानते हैं कि उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा और किस इस मामले के अंदर कौन कौन अधिकारी शामिल है। उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए, जैसे कि कल आपने भी हमारे मंत्री महोदय जितेंद्र आवाड साहब की भी एक क्लिप आई थी, कल मैंने देखा, कोई पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे थे, जिससे मालूम हुआ है कि जो हमारे हॉस्पिटल के सामान थे, तमाम सामान यहाँ से वहाँ हो गए। वो सामान कैसे यहाँ से हुआ? 14 से 15 करोड़ रुपए के साथ आप देख रहे हो ना, ये तमाम मशीनें, तमाम बेड, महंगे से महंगे आलात सब आए हुए थे। तो ये सब चीज़ें जो सामान थे वो कैसे कोरोना ये हमारे सेंटर से गया? जब ये एमएमआरडी के बजट से लाया हुआ हॉस्पिटल था, तो इसके सामान थाना महानगर पालिका के अधिकारी कैसा लेके गए? अगर ये लेके गए तो किसके बोलने पे लेके गए? किसके परमिशन से ये तमाम चीज़ें यहाँ से? क्योंकि कुछ पत्रकारों ने इससे पहले भी जब ये हॉस्पिटल चालू था, उस पीरियड में भी हमने देखा था, एक दो ऑपरेशन हुआ था, जो रनिंग हॉस्पिटल में से भी लोग दवाइयाँ और कई चीज़ें यहाँ से वहाँ कर रहे थे। यहाँ पे तुम जी आवाड साहब ने जैसे कि बताया कल कि मतलब ये 14-15 करोड़ रुपए के सामान और कुछ जो गायब हुए, कोई सामान ही नहीं है। सही बात है, लेकिन अभी हमारा जो वेंटिलेटर था, सिर्फ 58 जो हमारे वेंटिलेटर वही आए हैं, बाकी कोई सामान अभी तक आया नहीं। आप देख सकते हो कि हालात क्या है इस आईसीयू रूम की। तो अभी क्या मांगनी है आपकी, जो सामान यहाँ से लेकर? मेरी मांगनी यही है सर, कि जिस तरीके से कोरोना का महामारी बढ़ रही है, जिस तरीके से थाना का जो हमारा बालकुम का हॉस्पिटल है 1000 बेड का, पूरा हॉस्पिटल फुल है, एक सिंगल बेड नहीं खाली। अभी मेरी 1 घंटा पहले मेरी बात हुई वहाँ के डॉक्टर से, मुझे एक पेशेंट एडमिट कराना था, बता रहे कि 100 पेशेंट अभी लाइन में, मतलब वेटिंग लिस्ट में। तो अगर मुमरा शहर में ऐसा हो जाएगा तो हमारे शहर के लोग कहाँ जाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारा शहर का हॉस्पिटल था तो क्यों ऐसा किए लोगों ने? किसके बोलने पे किए? जब ये तो देश से हमारे अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ था, तो ये रनिंग हॉस्पिटल को तुमने क्यों बंद किया? अच्छा, बंद किया तो सामान क्यों इधर उधर किए? सामान यहाँ से गया, अगर वो वापस नहीं आता है तो उसके लिए क्या करें? FIR की जाएगी, जिस तरीके से आमदार साहब ने किया। मैं बिल्कुल हमारे शहर के आमदार साहब के साथ में हूँ। ये शहर का मामला है, ये किसी राजनीतिक मुद्दे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मुमरा शहर का मामला है, मुमरा शहर के लोगों की ज़रूरत की चीज़, तमाम लोगों का जो इलाज होएगा कहाँ से होएगा? इस हॉस्पिटल को क्यों लाया गया था? 25-30 करोड़ रुपये का बजट ला के माड़ा से क्यों खर्च किया था? इसीलिए खर्च किया गया था ना कि भाई जो कोरोना की महामारी चल रही, मुमरा शहर के लोगों को पेशेंट नहीं मिल रहे, पेशेंट को बेड नहीं मिल रहे थे, इसलिए ये हॉस्पिटल यहाँ लाया गया। अब मेरी प्रशासन से ये मांग है कि आप मंत्री जितेंद्र आवाड से मांगे कि हमारा जो हॉस्पिटल है थाना महानगर पालिका का, ये तमाम चीज़ें जो इसमें खर्च कर रहे हैं, मेरी ये मांग है कि सबसे पहले आप वो हॉस्पिटल हमारा कंप्लीट होने पे आप तमाम मशीनरी यहाँ से शिफ्ट करिए उस हॉस्पिटल के अंदर, उसको ऑक्सीजन लाइन घुमाइए, ऑक्सीजन चालू कीजिए और हॉस्पिटल चालू हो जाएगा। हमारा कोविड का हॉस्पिटल कम से कम चालू हो जाएगा। उसके बाद जितनी मशीनरी है साहब, उसकी पूरी इंक्वायरी की जाए, जितने सामान हमारे गायब है तमाम सामान यहाँ आना चाहिए, और 48 घंटे का जो मोहलत दी साहब ने, उसके अंदर आना चाहिए। उसके अंदर अगर नहीं आए तो मैं भी FIR कराऊंगा, मैं सीनियर साहब को लेटर दूंगा कि इसकी छानबीन की जाए, कमिश्नर को लेटर दूंगा। कमिश्नर से मेरी ये बात मैं करने वाला हूँ सर, कि थाना महानगर पालिका के जो अधिकारी थे, उन लोगों ने ये काम जो किया है, वो सामान कहाँ बेचे हैं या किसको भाड़े पे दिए हैं और क्यों दिए? अगर इनको देना ही था, शिवाजी हॉस्पिटल हमारा था ना, आप यहाँ से बेड ले गए थे वहाँ देते, ताकि मुमरा के पेशेंट या जो लोग भी वहाँ जाते तो उनको जगह मिलती। सिविल हॉस्पिटल है और जो हमारे थाना महानगर पालिका के अंतर्गत जो हॉस्पिटल आते उसमें दिए होते तो हमको समझ में आता। प्राइवेट हॉस्पिटलों को तुमने क्यों दिया भाड़े पे? आज 10-10 लाख 15-15 लाख की बिल बनाते प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग, आप उनको क्यों दे रहे ये सुविधा? ये सुविधा थाना महानगर पालिका
या सरकारी हॉस्पिटल थे उसमें देते तो हमको कोई तकलीफ नहीं थी। हमारा सामान वापस चाहिए, बस इतना ही बात जानते हम कि मुमरा शहर का हॉस्पिटल है, मुमरा शहर में जो जितेंद्र अवार्ड ने माडा के नाम से बजट लाया था और हॉस्पिटल लाया था, उसकी तमाम मशीनरी चाहिए वापस हमें, ताकि हमारे शहर के लोगों को यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़े। हम कहाँ जाएंगे, मुमरा शहर के लोग कहाँ जाएंगे इलाज करने के लिए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसकी जो चीज़ जो हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ, जिसके ऊपर पूरी इंक्वायरी बिठाई जाए, कौन कौन इसके अंदर है, कौन कौन अधिकारी है, या किसके बोलने पे तमाम चीज़ें। और मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि जो इस हॉस्पिटल को चलाने वाले लोग थे वो कहाँ गए थे जब ये सामान जा रहे थे? तो किसी को उन्होंने बताया, थाना महानगर पालिका को बताया कि हम यहाँ से शिफ्टिंग हॉस्पिटल बन के इसके सामान को हम यहाँ वहाँ कर रहे, भाड़े पे दे रहे, बेच रहे। किसी अधिकारी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है हॉस्पिटल, ये थाना महानगर की प्रॉपर्टी का या माडा के पैसे का हॉस्पिटल है, अवाम के पैसे का हॉस्पिटल है। आज अवाम को खाने के वादे लोग टैक्स भर रहे, उस पैसे से ये चीज़ें आई थी हमारे पास। आज हमको जब सुविधा नहीं मिलेगी, हमको इलाज करने के लिए हमारे पास मशीनरी रहेगी, तो हमको क्या मतलब ये 30 करोड़ रुपया ला के जो किए थे, क्या फ़ायदा हुआ? अभी नया सामान वापस से लाने के लिए भी वापस से पैसे लगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको मालूम है, अगर हमारे सामान नहीं होगा हॉस्पिटल तो हमको चालू ही करना है। तो अभी माडा से बजट लाएंगे या कहाँ से? आज आपको मालूम है महानगर पालिका के पास भी पैसा नहीं है, वो कहाँ से बजट देगी? अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है और मंत्री जी के हाथ में अगर बजट मिला लाए तो कुछ काम होएगा ना। तो मेरे तो नज़र में नहीं आ रहा कि महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है कोई बजट के लिए पैसा नहीं है कि हम लोग वो करें। तो इसलिए मेरी आज अभी फिर एक बार यही मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल रेडी हो चुका है। इस हॉस्पिटल को साहब, कमिश्नर साहब से मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय जैसे निवेदन है कि आप इस हॉस्पिटल पे खर्च करिए। किस इसमें करने से बेहतर है जो 48 घंटा है ना, 1 हफ्ते के अंदर हमारा हॉस्पिटल वो रेडी हो जाएगा। आप उसको सिर्फ ऑक्सीजन लाइन घुमाइए और तमाम मशीनरी, तमाम बेड जो है हमारे यहाँ से वहाँ सिर्फ शिफ्ट कर दीजिए। कोरोना का पेशेंट का इलाज चालू कर सकते हैं हम लोग। यही मेरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इन लोगों से कि हो सकता है कि 1 आध हफ्ते के अंदर हम लोग हमारे शहर के अंदर हमारा हॉस्पिटल चालू हो जाएगा कोविड का। शाह आलम आज़मी के इस दौरे में हम पूरी मीडिया टीम यहाँ मौजूद थी। उन्होंने भी देखा किस तरीके से यहाँ पे जो सामान थी, नई नई मशीनें जो कोविड सेंटर में आई थी, वो भी बिल्कुल यहाँ पे बेकार पड़ी हुई है, धूल मट्टी चाट रही है। इस तरीके की मांग उन्होंने आगे इसमें कौन कौन शामिल है, थाना म्यूनसिपल आयुक्त से इसकी ये जांच की मांग करेंगे और इसमें जो भी अधिकारी शामिल है उसके ऊपर कार्रवाई का मांग करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने भी एक पत्रकार परिषद में इस मामले को उठाया है और इसमें कार्रवाई की मांग की और वो उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द FIR दर्ज की जाए। इस तरीके का अब देखना यह है कि कितने जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और जो सामान गायब हुआ है वो वापस आता है, इसके लिए कितना वक्त लगता है और इस कांड के अंदर कौन कौन शामिल है उनके ऊपर भी किस तरीके से कार्रवाई की जाती है।